या इतिहास की दृष्टि से महाराणा प्रताप का आज जन्म दिवस है और महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास का एक ऐसा आइकॉन है जिसको पराक्रम के लिए पहचाना जाता है। और अद्भुत संयोग है, अहिंसा विश्व भारती जो 2007 से यूएसए में काम करती रही है, किंतु आज विधिवत रूप से अमेरिका में अहिंसा विश्व भारती के चैप्टर का जो ओपनिंग होने जा रही है, ये मेरे लिए भी एक खुशी का क्षण है। हमारा महान भारत देश, जिसमें अनेक महापुरुष, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित किया, सौभाग्य है कि उस भारत भूमि में मैं पैदा हुआ। और जैसा अभी आपको बताया, 22 वर्ष की युवावस्था में संन्यास स्वीकार किया। लगभग 22 वर्षों तक पद यात्रा करते हुए, करीब 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए भारत के गांव-गांव में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन के लिए, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए, मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहा। और आप में से ही अनेक लोगों की प्रेरणा रही। सन 2005 में आचार्य सुशील मुनि और गुरुदेव चित्रभानु जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वाहन विहार को स्वीकार किया। और 2007 में पहली बार मेरा अमेरिका आगमन हुआ। 2007 में जैना कन्वेंशन के समय भाई करमजीत जी संपर्क में आए। पीयूष भाई पटेल आई थिंक 2009 में संपर्क में आए। इन्होंने मुझे इनवाइट किया, यहाँ अल्बर्ट रॉयल पैलेस में एक कार्यक्रम रखा और ऑक्ट्रेट में इंडिया डे परेड में 2 बार जो है सम्मिलित होने का अवसर मिला। और इसी आवागमन के दौरान भाई अनिल मोंगा जी पिछली बार परेड के समय में न्यूयॉर्क में अंकुर वैद्य जी वहां मुझे लेके गए। और उसके फाउंडर जब यहाँ पर भीष्म पितामह स्वयं मौजूद हैं और मैंने देखा कि यहाँ पर रहने वाले लोग किस तरह से भारतीय संस्कृति, अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, उस संस्कृति को 7 समंदर पार आकर के भौतिक विकास की चरम सीमा पर पहुंचने के बावजूद उन मूल्यों को जीते हैं। मुझे कहते हुए ये फक्र होता है। मैं अनिल मोंगा जी की अगर बात करूं, मैं लुधियाना में इनके द्वारा संचालित सीनियर सिटीजन के लिए उस स्थान को मैंने देखा और मैं पूरी इंटरफेथ टीम को वहां लेकर के गया। मैं ये कह सकता हूं, मेरे लिए वो आश्चर्यजनक था कि किस तरह से इन्होंने यहाँ रहते हुए माटी की चिंता करते हुए वहां पर अमेरिका की सुविधाएं भारत में उन वृद्ध जनों के लिए उपस्थित की। अगर मैं भाई पीयूष पटेल जी की बात करूं, इन्होंने पीयूष पैलेस के माध्यम से योगा को, मेडिटेशन को और भारतीय मूल्यों को, मुझे लगता है कई बार तो मैं किन किन का नाम लूं, हमारे अध्यक्ष महोदय को कहूं, हमारे डॉक्टर राज बयानी, अभी हम लोग जब मैं एक डेलीगेशन को लेकर के हिज होलिनेस पोप से वेटिकन सिटी में भेंट की, उस डेलीगेशन में भी अनिल मोंगा जी, राज बयानी जी, करमजीत सिंह जी, हमारे जैना के सीनियर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट महेश वधेर जी, कमलेश मेहता, भव्य श्रीवास्तव सब साथ में थे। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से दुनिया में जो हालात हैं, उन हालातों के बीच में, क्योंकि हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है।
वह समस्या चाहे भारत राष्ट्र की हो या अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्यों न हो। हमने अभी देखा उसी का ही एक रूप सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के किंग वहां पर बैठे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि युद्ध के बाद भी आखिर में बातचीत की टेबल पर जब आना होता है तो क्यों नहीं खून खराबा किए बगैर हम पहले ही बातचीत की टेबल पर आए। अहिंसा विश्व भारती का ये सपना है कि अंतर धार्मिक सद्भाव के द्वारा आज दुनिया को जिस विचार की जरूरत है, हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखें, और यही बहुलतावादी संस्कृति हमारे भारत की पहचान है और उसका संरक्षण और संवर्धन का हम सबका दायित्व है। मुझे लगता है अहिंसा विश्व भारती का जो आज न्यू जर्सी से अमेरिका चैप्टर का जो विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है, आने वाले दिनों में हम देश में भी इस मंच के माध्यम से और दुनिया के अंदर भी जहां कहीं ऐसी जरूरत हो, हालांकि भारत में मुझे कई ऐसे अवसर मिले हैं जहां पर भगवान महावीर की उस अनेकांतवादी शैली के द्वारा, बातचीत के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिला है। मैं अगर याद करूं, सन 94 में पार्लियामेंट में गतिरोध उत्पन्न हुआ था। 2 सप्ताह तक भारत की संसद ठप रही, देश मध्यावधि चुनाव की ओर आगे बढ़ गया। उस समय के लोकसभा के स्पीकर ने आकर के मेरे गुरुजी को निवेदन किया और उन्होंने मुझे यह दायित्व सौंपा, और अनेक लोगों ने उस समय प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हुआ, किंतु भगवान महावीर की उस अनेकांतवादी शैली के द्वारा उस गतिरोध को खत्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी तरह से मुजफ्फरनगर दंगों के बाद में, गुजरात की सांप्रदायिक हिंसा के बाद में, केरला में और खासकर सिख कम्युनिटी और उस समय के राम रहीम संत के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ था और उसने एक भयंकर समस्या का रूप लिया, उसको भी इसी शैली के द्वारा, बातचीत के द्वारा, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा सुलझाने का मौका मिला और उसमें सफलता मिली। मैं समझता हूं आने वाले समय में जहां कहीं भी इस प्रकार की समस्या हो, फायर ब्रिगेड अपना काम करती है, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, संत जो हैं वो शांति के सैनिक होते हैं, उनका अपना दायित्व है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर के, और यही कारण का अहिंसा विश्व भारती ने एक प्रयोग किया। और इस संस्था के अंदर फाउंडर मेंबरों में न केवल जैन समाज के तो ही, उसके सिवाय सभी जाति, वर्ग और संप्रदाय के लोग जो उदारवादी हैं, जो समन्वयवादी हैं, जो कुछ करने की ललक लिए हुए हैं। और यही कारण है कि मेरी दाईं ओर एक तरफ अनिल मोंगा जी बैठे हैं, भाई रमेश जी बैठे हैं, हमारे दोनों जैन बंधु बैठे हैं, तो इधर भाई पीयूष पटेल जी हैं, करमजीत सिंह धालीवाल जी हैं, चेयरमैन जी हैं, और मैं समझता हूँ आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले। क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ, राजनीतिक दल जिनको हम टीवी पे लड़ते झगड़ते भी देखते हैं, किंतु वे 15, 20, 25 दल मिलके कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके 5, 10, 15 साल तक सरकार साथ चला सकते हैं, तो सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलकर के काम क्यों नहीं कर सकते? जबकि हमारी केवल उपासना प्रणाली अलग है, बाकी सबका उद्देश्य एक ही है, मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने का। मैं अधिक लंबा समय आपका नहीं लेते हुए केवल आपको आह्वान करता हूं कि आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें। आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं और बहनों, ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, और मैं समझता हूं उसके लिए केवल हमें बात तक ही सीमित नहीं रहना है। और कहा भी है कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, हम सब मिलकर के निर्माण के लिए, सृजन के लिए, इस समाज और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। हम सबको मानव जीवन मिला है और
उस नाते हमारा दायित्व और फर्ज बनता है कि कैसे हम समाज और देश और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। मैं भाई अनिल मोंगा जी का विशेष रूप से इसलिए साधुवाद कर रहा हूँ कि यूँ तो मुझे भाई पीयूष पटेल जी, करमजीत जी वर्षों से कहते आ रहे थे, इन्होंने एक बड़े स्थान लिया है, मुझे 2-3 बार वहाँ ले गए, बोले यहाँ अहिंसा विश्व भारती को बनाना है। मैंने कहा झोंपड़ी तो बना लेंगे, धुईं कौन तपाएगा यहाँ, ये बताओ। धुईं तपाने वाला जब तक नहीं होता है। पर इस बार वेटिकन सिटी में हम लोग जब 3-4 दिन साथ में थे तो अनिल मोंगा जी, ये सभी, डॉक्टर राज बयानी, करमजीत सिंह जी, इतना आग्रह उनका रहा और फिर मुझे भी लगा कि नहीं, वास्तव में ये समय है काम करने का। और इस समय काफ़ी बड़ी भूमिका जो है, इस दृष्टि से हम आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी सेकंड और थर्ड जनरेशन के लिए कुछ कर सके। और ऐसा अगर हुआ तो मुझे लगता है इसकी स्थापना और अधिक सार्थक होगी। मुझे आशा ही नहीं, भरपूर विश्वास है कि एक ऐसी संस्था जिसने भारत में एक अपनी अलग विशिष्ट पहचान बनाई है। अभी मुझे बता रहे थे कि हमने वेबसाइट पे ये देखा वो देखा, लेकिन मैं आपको फक्र के साथ कहता हूँ कि पिछले 2 दशक में जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के सभी अहिंसा विश्व भारती के कार्यक्रमों में उत्साह के साथ भाग लेते रहे हैं। किंतु इस संस्था की ये भी पहचान है कि दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से आज दिन तक 2 पैसे की एड स्वीकार नहीं की है। केवल आप लोगों के बलबूते पर इस संस्थान को आगे ले जाने का एक सपना लिए हुए हैं। और मेरी इच्छा और आशा यही है कि हम धर्म को समाज सेवा से जोड़ें, हम धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, हम धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। और समय समय पर ऐसे प्रयास किए हैं। कन्या भ्रूण हत्या की एक बड़ी समस्या भारत के अनेक प्रांतों में है। मैंने गुजरात के टंकारा से एक यात्रा शुरू की और अमृतसर के अकाल तख्त पर ले जाकर के उस यात्रा को संपन्न किया। सर्वधर्म जन चेतना जागरण यात्रा कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। और उसमें मैंने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, देन पंजाब ले जाकर के उसको संपन्न किया। तो हम सब मिलकर के इस तरह के समय समय पर जहाँ भी जरूरत हो कार्य करें, धर्म को समाज सेवा से जोड़ें और उसको सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम भी बनाएं, जिससे कि उसका तेजस्वी स्वरूप जो है वो दुनिया के सामने आए। धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। आज कठिनाई क्या हुई कि धर्म को केवल उपासना से जोड़ लिया गया। उपासना भी उपयोगी है, किंतु उसका दूसरा कदम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है, जीवन में अध्यात्म का अवतरण। और अध्यात्म के लिए मेडिटेशन, योग सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और जिस समय यह कार्यक्रम हो रहा है, इंटरनेशनल योग दिवस की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको ये भी आह्वान करना चाहता हूँ। मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में एक प्रस्ताव रखा, स्वीकार हुआ और देखते ही देखते सैकड़ों देशों ने उसको समर्थन दिया। और जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर पे था, उसको मुझे संबोधित करने का अवसर मिला हमारे महान आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के साथ। उस समय भारत की विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज, यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूँ, स्वस्थ जीवन के लिए, समृद्ध जीवन के लिए, पीसफुल जीवन के लिए योग को भी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और आप और हम सब मिलकर के अहिंसा विश्व भारती के माध्यम से अगर मानवता की यह किंचित सेवा कर सके तो हमारा और आपका सबका जीवन अधिक सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा अब आप में से जो हैं भाई अनिल मोंगा जी इस अवसर पर अपने विचार